कैसे हैं आप सब। तो आप सभी बच्चे बीबिंग यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 2 23-27 सेशन में 26 नवंबर और 27 नवंबर को बेसिकली आप सभी बच्चों का एसी हिंदी हो या एसी इंग्लिश हो, इसका पेपर है। अगर आप सभी बच्चे जिन्होंने कुछ भी अगर नहीं पढ़ा अभी तक, ठीक है, एसी इंग्लिश और हिंदी के लिए, तो अगर आप ये टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन अगर पढ़ के जाते हैं तो आराम से आप सही बच्चों देखिए 50 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, जिसमें से 45 नंबर आपका थ्योरी होगा, 5 नंबर सब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल पूछा जाएगा आपको। तो 45 में से याद रखिएगा 30 नंबर आप लोग आराम से इन सवालों से उठा लीजिएगा। बाकी लेकिन अगर जिस भी बच्चे को कंप्लीट 50 में 50 चाहिए तो आप सही बच्चों को एक काम करना होगा। तो बोलिए सर क्या काम करना पड़ेगा, तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार जब भी हमारा कोई नया वीडियो आएगा आप सभी बच्चों के लिए जो यूजफुल हेल्पफुल होगा आपके लिए, तो आपको सारा अपडेट आपका चैनल को मिल जाएगा। बाकी कुछ पूछना रहे तो आप सही बच्चे हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज या टेलीग्राम बोल रहा हूँ, फेसबुक मैसेज कर सकते हैं। और कोई भी कॉलेज नोटिस आता है या यूनिवर्सिटी कोई अपडेट आता है तो हम टेलीग्राम पे शेयर कर देते हैं, ठीक है, जिसका लिंक आपको सारा का सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप सही बच्चों को सबसे पहले जिसको भी फुल में फुल मार्क्स चाहिए तो भाई आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए, जहां पर हमने सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का माइनर पेपर का 4 वीडियो अपलोडेड किया हुआ है। एसी हिंदी का टोटल 5 वीडियो है, 5 वीडियो में हमने टोटल पढ़ा दिया है, एसी हिंदी कंप्लीट करवाया हुआ है। सेमेस्टर 1, 2, 3 तीनों का एमडीसी सेम रहने वाला है। तो यहाँ पर बहुत सारे एमडीसी पेपर कंप्लीट हो चुके हैं पहले से। और इसी के नीचे जस्ट नीचे जाइएगा तो एसी इंग्लिश का भी आपको मिल जाएगा। 7 लेक्चर में एसी इंग्लिश बीबीएम को कंप्लीटेड है, जहाँ पर हमने आपको पढ़ा दिया है। तो जो भी बच्चा 50 मार्क्स में 50 अचीव करना चाहता है तो हम 7 वीडियो को देख लीजिए एसी इंग्लिश के लिए, और हिंदी के लिए 5 वीडियो देख लीजिए, आपका सारा का सारा यहाँ से कवर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए हम आपसे बच्चों दिखा दें, इस प्लेलिस्ट के अंतर्गत जाइएगा तो आपको इस प्रकार देखिए सारे के सारे लेक्चर 1 लेक्चर 2 यहाँ पर सारे के सारे लिखे मिल जाएंगे, और जहाँ पर पूरा अपडेटेड वे में आपसे बच्चों को पढ़ाया गया, ठीक है। इस तरह देखिए ये एसी इंग्लिश का है। तो चलिए इन सब यानी आप सही बच्चे जो भी इन वीडियो को देख लीजिएगा वो तो 50 में 50 आराम से आ जाएगा, उसका दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी बच्चे अगर सिर्फ पास करने के लिए पढ़ना चाहते हैं तो भाई उनके लिए भी हम लोग यहाँ टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एग्जाम में। तो चलिए आइए जानते हैं कौन से वो सवाल आपके पेपर में आएंगे। पहला सवाल नोट डाउन करिएगा, जो कि 15 मार्क्स का आ सकता है पेपर में। व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड डिस्कस डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए ये पेपर में अगर ये सवाल 15 मार्क्स का आता है तो आपको अप्रोक्सीमेट कम से कम 3 पेज लिखना पड़ेगा, ठीक है। 2.5 से लेकर 3 पेज तक लिखिएगा तो ही जाके आपको यहाँ पर 15 मार्क्स मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है। पहला ही आपसे पूछा गया कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके जो डिफरेंट काइंड्स होते हैं, टाइप यानी जिसे कहा जाता है, उसके भी आपको बताने पड़ेंगे, तो ही आपको यहाँ पर 15 मार्क्स दिया जाएगा। अदरवाइज आपसे बच्चे को बोलिएगा कि भाई एक पेज में लिख के पार कर दें तो यहाँ पर आपको 15 मार्क्स नहीं दिया जाएगा। ये आप बच्चे समझ लिए अच्छे से। अगला बोला गया राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, सोशल कम्युनिकेशन एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। यानी आपको क्या करना है, ये भी 15 मार्क्स का सवाल है। यानी अगर देखा जाए तो हर जो टॉपिक है यानी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ये 5 मार्क्स के हिसाब से लिखना पड़ेगा, सोशल कम्युनिकेशन 5 मार्क्स के हिसाब से लिखना पड़ेगा, और जो बिजनेस कम्युनिकेशन ये भी आपको 5 मार्क्स के हिसाब से लिखना पड़ेगा, तो ही जाके आपको यहाँ पर 15 मार्क्स मिलेंगे। और ये भी देखिए 15 मार्क्स का जितना सवाल है कम से कम 2.5 से लेकर 3 पेज तक अंतर्गत आपको लिखना पड़ेगा, तो ही आप लोग 15 मार्क्स यहाँ पर मिल पाएगा। अगला सवाल देखिए आपसे बच्चों, यहाँ पर रिपोर्ट लिखना है जिसमें बोला गया है वोटर्स अवेयरनेस कैंपेन वाज कंडक्टेड इन योर कॉलेज इन कोऑर्डिनेशन विद एनएसएस यूनिट्स ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेशन। स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करना डिफरेंट एक्टिविटी लाइक स्लोगन राइटिंग हो गया, पोस्टर राइटिंग एक्सेट्रा हो गया। यू ऑल्सो एक्टिवली पार्टिसिपेट इन इट, यानी आप भी क्या थे इसमें ज़्यादा एक्टिवेटेड थे, तो आपको इसके बारे में क्या करना है, रिपोर्ट तैयार करना है। जैसे अभी झारखंड में इलेक्शंस का माहौल है तो एकदम 100% गारंटी है कि यहाँ पर इलेक्शन से जुड़ा हुआ सवाल या तो आपको रिपोर्ट राइटिंग आएगा या तो लेटर आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल यहाँ पर एक कंपनी का बताया हुआ है कि मैक्सवेल पेंट इंडस्ट्रियल एरिया, एड्रेस दिया हुआ गांधीनगर न्यू दिल्ली, यहाँ पिन कोड दिया हुआ है। रिक्वायर्स एक किसके लिए रिक्वायर्ड, एक ग्रेजुएट कैंडिडेट की जरूरत है जिनका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ सेल्स मैनेजर फॉर द पोस्ट ऑफ, सेल्स मैनेजर पोस्ट के लिए दिया हुआ है। सैलरी 20 शेयर हर मंथ मिलने वाला है। आपको एक लेटर लिखना है फॉर द पोस्ट ऑफ सेल्स मैनेजर, और इसमें साथ में रिज्यूम भी क्या करना है आपको उसको इंक्लूड करना है। यानी आपको लेटर तो लिखना ही है और लास्ट में आपको अपना रिज्यूम भी क्या करना है उसमें ऐड ऑन करना है, कि ताकि उसके जो भी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं बेसिकली तो उनको सारे के सारे आपके डिटेल्स के बारे में पता चल सके। तो ये 4th नंबर क्वेश्चन रहा आपसे बच्चों पेपर में आने का। अगला है राइट अ लेटर टू द कमिश्नर ऑफ धनबाद कॉर्पोरेशन कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर सैनिटरी कंडीशन एंड मॉस्किटो मेनेस इन योर लोकेलिटी। तो भाई ये आपके भी क्षेत्र में होगा, मच्छरों का और कहा जाए हमारे पास
जो हमारी मोहल्ले या जो शहर है, धनबाद शहर ही हमारा कितना गंदा है, उसके बारे में अगर हम कमिश्नर, जो धनबाद कॉर्पोरेशन बेसिकली, उनको एक लेटर लिखना है, तो ये लेटर आपको लिखना पड़ेगा, जिसमें से आपको यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आएगा ना, ये क्वेश्चन देखिए 10 मार्क्स में आएगा। बताए क्यों? ये इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है पहले, ठीक है। आप तकरीबन लेटर लिखिएगा ना तो 1 से 1.5 पेज ही लिख पाइएगा, इसलिए 10 मार्क्स के पेपर में पूछा सकता है। लेकिन वहीं पर अगला जो सवाल है कि कम्युनिकेशन और उसके डिफरेंट जो थ्योरीज होते हैं, ये आपको बताना पड़ेगा, तो ये आपको 15 मार्क्स में पूछा जाएगा, तो ये क्वेश्चन आएगा। फिर आपको मोनोलॉग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड ग्रुप डिस्कशन, तो ये वाला देख लीजिएगा आप लोग। अगला भाषा, ये जो भी बच्चे एसी हिंदी है तो उनके लिए भी सवाल है यहाँ पर। भाषा संप्रेषण को परिभाषित करते हुए आपको क्या करना है, इसके जो विभिन्न प्रकार होते हैं उनका उल्लेख करना है। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, उदाहरण के सहित बताना है। संक्षेपण का परिभाषा भी देना है और इसके जो गुण होते हैं वो भी बताने हैं। शाब्दिक और अशाब्दिक जो संप्रेषण होता है उसके बारे में आपको अंतर से विस्तार पूर्वक लिखना है। और पल्लवन क्या है, इसकी उपयुक्तता। ये सभी के सभी सवाल 15 मार्क्स के, तो ये भी आपको 2.5 से लेकर 3 पेज के अंतर्गत लिखना पड़ेगा, यानी बड़े बड़े करके आपको सब कुछ समझाना पड़ेगा। तो आशा करूंगा कि आप सही बच्चों को आज का ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा, जिसमें आप सही बच्चे अगर इन सब सवालों को करके चल जाते हैं, चाहे वो आपका एसी हिंदी हो चाहे एसी इंग्लिश हो, आप 30 से ऊपर मार्क्स अचीव कर जाइए, इसके लिए आप निश्चिंत रह सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो हमारा जो बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।